Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. So today we will start with Bank Reconciliation Statement topic, BRS. Okay, BRS is very important from exam point of view as well as in practical life also. Okay, आपको एग्जाम में एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता ही है एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको BRS तो हमेशा बनाना ही पड़ता है. ओके, सो ये हम टॉपिक रिवाइज करेंगे थ्रू पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. मई 2018 से लेके सारे क्वेश्चन पेपर्स हम करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मई 18 पेपर. सो देखो मई 18 में क्वेश्चन 6A आया है ऑन BRS. ओके, और ये 10 मार्क्स के लिए है. सो क्या है क्वेश्चन? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018. हमें BRS प्रिपेयर करना है फॉर 31 मार्च 18. क्या है क्वेश्चन? डेटा पढ़ती हूँ. द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिसेस रानी showed an overdraft of rupees 33,575 on 31st March 18. ओके, सो हमें क्या दिया है? बैंक पासबुक. सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? बैलेंस एज पर बैंक पासबुक. करेक्ट. एंड एंड पॉइंट क्या रहेगा बताओ? यस, पासबुक से हमें जाना पड़ेगा कैश बुक के बैलेंस तक. करेक्ट है. ओवरड्राफ्ट है बैलेंस. ओवरड्राफ्ट 33,575. सो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या बताओ मुझे? वेदर रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स इन ओवरड्राफ्ट और पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स. yes, payments are more than receipts in case of an overdraft. Okay, so आगे देखो. On going through the passbook, the accountant found the following. First, a check of rupees 1080 credited in the passbook on 28 March 18 being dishonored is debited again in the passbook on 1st April 2018. Okay, मतलब क्या हुआ है? चेक क्रेडिट किया है बैंक पासबुक में. चेक क्रेडिट किया मतलब ये रिसीट है. क्या? चेक क्रेडिट हुआ बैंक पासबुक में मतलब ये रिसीट है. करेक्ट. सो ये रिसीट कब हो चुकी है? 28 मार्च 18 को रिसीट क्रेडिट हो चुकी है बैंक पासबुक में. एंड कैश बुक में इसकी एंट्री हुई रहेगी क्या? यस, कैश बुक में हमने जब चेक डिपॉजिट किया रहेगा बैंक में तभी ये एंट्री कैश बुक में भी हो गई है. अभी आगे क्या हुआ है? बीइंग डिसऑनर्ड. तो ये हमने रिसीट्स दिखाए हैं कैश बुक में भी और पासबुक में भी. रिसीट्स के एंट्री दोनों बुक्स में हो गए हैं लेकिन अभी ये चेक डिसऑनर हुआ है. बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1st April 18. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April 18. ओके, डिसऑनर की एंट्री 1st April को हुई है. कहाँ पे? यस, बैंक पासबुक में. एंड कैश बुक में ये एंट्री कब हुई? 15th April को. अभी हम BRS कौन से डेट का बना रहे हैं? यस, 31st March 18. सो 31st March 18 तक डिसऑनर की एंट्री हुई है क्या? कहाँ पे? ना पासबुक में हुई है ना कैश बुक में हुई है. करेक्ट. डिसऑनर की एंट्री तो अप्रैल में हो गई है दोनों बुक्स में. सो लॉजिकली सोचो डिफरेंस आएगा क्या? बिकॉज ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक 31st मार्च को डिफरेंस आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि ये डिसऑनर के एंट्री जो है वो दोनों बुक्स में अप्रैल में ही हुई है और हमें BRS बनाना है 31st मार्च 18 का. तो 31st मार्च 18 तक जो चेक डिपॉजिट की एंट्री है वो तो दोनों बुक्स में हो गई है. सो देयर इज नो डिफरेंस. सो बुक्स में डिफरेंस नहीं है तो ऐसे वाले ट्रांजैक्शंस आते हैं क्या BRS में? नहीं आते. करेक्ट. सो फर्स्ट ही ट्रांजैक्शन जो है उसकी एंट्री BRS में नहीं आएगी. सो हम ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके हम एक नोट लिखेंगे. ओके, प्रेजेंटेशन देखो कैसे करना है. फर्स्ट आप ऊपर हेडिंग लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 18. देन पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड देन रुपीज का कॉलम.
ओके, सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यस, ओवरड्राफ्ट. सो ओवरड्राफ्ट as per passbook, bank passbook, that is bank balance debit, that is overdraft as per bank passbook is 33,575 and first transaction जो है उसकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी. सो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड as there would be no difference as on 31st March 18. 31st March 18 को कुछ भी डिफरेंस नहीं है पासबुक एंड कैशबुक में. और उसके लिए हमें नोट भी लिखनी पड़ेगी. अ चेक ऑफ ₹1080 credited in passbook on 28 March 18 and later debited in passbook on 1st April 18 has no effect on BRS on bank reconciliation statement as at 31st March 2018. ओके, सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन बिफोर 31st मार्च 18 है क्या, मतलब एक बुक में एंटर हुई है दूसरे बुक में नहीं हुई तो ही वो बीआरएस में आएगी. और दोनों ट्रांजैक्शंस अगर बीआरएस के डेट के बाद ही हो रहे हैं तो वो बीआरएस में नहीं आएंगी. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो. बैंकर्स हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट with ₹2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in the cash book. ओके, अभी बैंक ने क्या किया है? इंटरेस्ट क्रेडिट किया है उसके अकाउंट में. तो ये क्या हुआ है? रिसीट है या पेमेंट है? करेक्ट, दिस इज द रिसीट. इंटरेस्ट की रिसीट है. सो बैंक में मतलब पासबुक में पहले पता चला है. सो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो रिसीट की वजह से क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा रिसीट की वजह से या रिड्यूस होगा ओवरड्राफ्ट? यस, रिसीट की वजह से ओवरड्राफ्ट रिड्यूस होगा. तो बैंक पासबुक में ये ओवरड्राफ्ट रिड्यूस हुआ है 2,800 से. बट कैश बुक में रिड्यूस हुआ है क्या? कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुई, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. सो कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो रिड्यूस नहीं हुआ है. हमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट था और हमें कैश बुक का एंड पॉइंट मतलब कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच करना है. तो ये क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. ये ओवरड्राफ्ट जो रिड्यूस हुआ था वो फिर से बढ़ाना पड़ेगा. सो ओवरड्राफ्ट बढ़ाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा. करेक्ट, सो ये हम ऐड करेंगे. सो देखो, ऐड नो एंट्री इन कैश बुक फॉर इंटरेस्ट कलेक्शन बाय बैंक 2,800. ओके, ऐड करना है ये सेकेंड ट्रांजैक्शन. थर्ड ट्रांजैक्शन देखो. Out of ₹20,500 paid in by Mrs. Rani in cash and by check on 31st March 18, checks amounting to ₹7,500 were collected on 7th April 18. ओके, फर्स्ट तो मुझे बताओ कि डिफरेंस कितने अमाउंट से है कैश बुक एंड पासबुक में? 7,500. करेक्ट, क्योंकि 7,500 के चेक जो है वो कलेक्ट हुए हैं 7th अप्रैल को. सो देयर इज डिफरेंस ऑन 31st March 18 ऑफ अमाउंट 7,500. ओके, ये समझ में आया. सेकेंड हमें समझना है कि वेयर कलेक्टेड. सो ये रिसीट है या पेमेंट है? सो चेक्स कलेक्टेड इसका मतलब ये रिसीट है. ओके, अगर पेमेंट रहता है तो क्या बोलते हैं? चेक्स आर प्रेजेंटेड इन द बैंक एंड कलेक्टेड मतलब रिसीट है. ओके, सो ये रिसीट है. सो यहाँ पे क्या हुआ है? कैश बुक में एंट्री हो गई है क्या चेक रिसीट की? यस, कैश बुक में एंट्री तो हो गई है क्योंकि रानी ने क्या किया है? चेक डिपॉजिट किया है. लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री कब हुई? 7th अप्रैल को. सो कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट रहेगा वो तो हमने रिड्यूस किया रहेगा. करेक्ट, लेकिन पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो रिड्यूस हुआ है क्या?
नहीं हुआ, ये 7,500 की रिसीट पासबुक में एंटर नहीं हुई है, बट ये रिसीट कैश बुक में तो एंटर हो गई है। हमें पासबुक से कैश बुक तक जाना है, तो ये हमें ओवरड्राफ्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। रिसीट है 7,500 की, इसलिए सो ये हम लेस करेंगे। सो देखो, लेस अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक फॉर पेंडिंग चेक इन कलेक्शन but not credited in the passbook. Okay, now see fourth transaction. Out of checks amounting to rupees 7,800 drawn by her on 27th March 18, a check for rupees 2,500 was encashed on 3rd April 18. So difference कितने अमाउंट का रहेगा कैश बुक एंड पासबुक में? यस, 2,500 का डिफरेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट बताओ मुझे कि ये चेक्स ड्रॉन बाय हर, मतलब ये पेमेंट है या रिसीट? यस, इट इज द पेमेंट। चेक ड्रॉ किया है ना रानी ने, सो पेमेंट किया है उसने चेक से, सो ये 2,500 का पेमेंट है। लेकिन ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है, कैश बुक में या पासबुक में? सो रानी ने चेक ड्रॉ किया है तो उसने कैश बुक में एंट्री की है, लेकिन पासबुक में एंट्री 31 मार्च के बाद हुई है, 3rd अप्रैल को। ओके, सो कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो चेक ड्रॉ मतलब पेमेंट करने के बाद ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा 2,500 से, बट ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ा है क्या? नहीं, क्योंकि अभी तक एंट्री नहीं हुई है पेमेंट की। सो हमें पासबुक को मैच करना है कैश बुक के साथ। पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये सो बैलेंस में हम ऐड करेंगे 2,500, ऐड चेक क्रेडिटेड इन कैश बुक बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, फिफ्थ, बैंकर सीम्स टू हैव गिवन, हियर हुआ है वो हर चाहिए, हैव गिवन हर wrong credit for rupees 500 paid in by her in account number 8765 and wrong debit in respect of a check for rupees 300 against her account number 8765. Okay, यहाँ पे अमाउंट हमें पता है 500 300। एंट्री फर्स्ट कहाँ पे हुई रहेगी, कैश बुक या पासबुक? यस, पासबुक में, क्योंकि पासबुक में कुछ तो रॉन्ग एंट्रीज हो गए हैं, वो देखते हैं। बैंकर्स ने क्या किया है, रॉन्ग क्रेडिट दिया है 500 का। रॉन्ग क्रेडिट मतलब रिसीट दिखाई है। ओके, सो बैंक पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या हुआ रहेगा, रॉन्ग रिसीट की वजह से कम हुआ रहेगा बैलेंस ओवरड्राफ्ट का 500 से। लेकिन कैश बुक का ओवरड्राफ्ट तो कम नहीं हुआ रहेगा, कैश बुक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ रहेगा। सो पासबुक को मैच करना है ना कैश बुक के साथ, तो पासबुक का बैलेंस फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो ये 500 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करेक्ट, सो देखो, ऐड रिवर्सल ऑफ रॉन्ग क्रेडिट 500 एंड 300 का क्या हुआ है, देखो, रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक ऑफ रुपीज 300 अगेंस्ट हर अकाउंट, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है पासबुक का उसमें रॉन्ग डेबिट हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक। सो रॉन्ग डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया होगा, पेमेंट की एंट्री दिखाई है ना पासबुक में, सो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक में तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं बढ़ा होगा। सो ये जो बैलेंस बढ़ा है, सो कैश बुक के साथ मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। सो 300 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। करेक्ट, सो लेस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग डेबिट 300। ओके, नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शन, अ चेक फॉर रुपीज 1,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March 2018. सो ये 1,000 का चेक, ओके, अमाउंट 1,000 है मतलब, सो कैश बुक में एंटर हो गया है, पासबुक में एंटर नहीं हुआ। सो ये
चेक डिपॉजिटेड है मतलब क्या है, रिसीट है, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट रिसीट की वजह से कम हुआ रहेगा, करेक्ट। लेकिन पासबुक में कम हुआ है क्या रिसीट, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक एंट्री नहीं हुई। सो पासबुक का ओवरड्राफ्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन कैश बुक का तो हो गया है ना ओवरड्राफ्ट रिड्यूस बिकॉज ऑफ दिस रिसीट। सो अभी क्या करना पड़ेगा, पासबुक को मैच करने के लिए कैश बुक के साथ, सो पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट का बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा, यस। सो लेस करेंगे, सो लेस चेक ऑफ ₹1000, गलती से 10,000 हुआ है यहाँ पे, चेक ऑफ ₹1000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, अमाउंट 1000 यहाँ पे करेक्ट लिखा है, ओके। नेक्स्ट देखो, अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹5200 प्रीवियसली डिसऑनर्ड हुआ है, वहां पे डिस्काउंटेड चाहिए, प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ₹200 विद द बैंक had been dishonored but advice was received on 1st April 2018, ओके। बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने सीखा है टॉपिक, तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो डिस्काउंट किया था बैंक में, तब एंट्री क्या हुई रहेगी, ये रिसीट है, बिल डिस्काउंटिंग किया मतलब, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करें। ये बिल डिस्काउंटेड जो था वो डिसऑनर हुआ है अभी, तो हमने पहले रिसीट की एंट्री दिखाई, अभी डिसऑनर हुआ है तो रिवर्स करना पड़ेगा, करे। सो ये पेमेंट की एंट्री हमें दिखानी पड़ेगी, लेकिन एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1st April, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है बट कैश बुक में एंट्री अभी तक नहीं हुई, ओके। सो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो और बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ डिसऑनर, क्योंकि रिसीट की एंट्री रिवर्स हो गई है, लेकिन कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो तो हमने बैलेंस नहीं बढ़ाया, और हमें पासबुक से कहाँ पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है और कैश बुक तक जाना है, सो पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या करना पड़ेगा, फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा, ओके। सो ये लेस करेंगे, करेक्ट। सो लेस discounted bill dishonored but no entry in cash book, amount is 5200, so ये less करेंगे, okay। Next, a bill for ₹10,000 was retired or paid by the bank under a rebate of ₹175, but the full amount of bill was credited in bank column of the cash book, okay। Now this is retiring of the bill, so retiring of the bill मतलब क्या, ड्यू डेट के पहले ही बिल की अमाउंट पे की है, पेड बाय द बैंक, मतलब ये हमने पेमेंट किया है बिल का, वो भी बिफोर ड्यू डेट, ओके। तो बिफोर ड्यू डेट पे करने की वजह से हमें रिबेट मिला है 175, सो हमें पूरा 10,000 पे नहीं किया, हमने कितना पे किया है, 10,000 माइनस 175, दैट इज 9825 का हमने पेमेंट किया है, ओके। बट क्या हुआ है, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने फुल अमाउंट दिखाई, बैंक कॉलम क्रेडिट साइड को मतलब पेमेंट साइड को हमने 10,000 का पेमेंट दिखाया, एंड पासबुक में एंट्री 9825 से हुई है, ओके। तो एक्चुअल करेक्ट अमाउंट कौन सी है, 9825, सो 175 का हमने एक्सेस पेमेंट कहाँ पे दिखाया है, कैश बुक में, करेक्ट। सो अभी देखो, जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट है वो तो 9825 से बढ़ गया होगा, करेक्ट, क्योंकि पासबुक में एंट्री करेक्ट हुई है, बट कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है 10,000 से, सो ये ओवरड्राफ्ट पासबुक का और 175 से बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, 175 और ऐड करेंगे, सो वो कैश बुक के साथ मैच हो जाएगा, सो ऐड rebate on bill retired not entered in the cash book, amount 175। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो,
a check for rupees 2400 deposited into bank but omitted to be recorded in the cash book and was collected by the bank on 31st March 18. ओके, सो यहाँ पे रिसीट हुई है 2400 की। रिकॉर्ड कहाँ पे नहीं हुआ है? यस, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है अमाउंट ऑफ रुपीज 2400। ओके, सो अभी बैंक ने तो कलेक्ट कर दिया है बिफोर 31st March 18 दिस रिसीट। सो बैंक पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो तो कम हुआ रहेगा 2400 से बिकॉज ऑफ दिस रिसीट, लेकिन कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि एंट्री नहीं हुई है कैश बुक में। सो पासबुक को हमें मैच करना है कैश बुक के साथ। सो पासबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे पासबुक बैलेंस में हम ऐड करेंगे। करेक्ट, सो ऐड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट not yet recorded in the cash book. ओके, अमाउंट 2400। सो ये सारे एडलेस होने के बाद हमें मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। करेक्ट, सो ये बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओके, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट रहेगा। ओके, सो ये था मई 2018 का क्वेश्चन on BRS. In next video we will do question from November 2018. आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। And thank you for watching this video. We will meet in next video. Bye bye.